हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी। और आज जो हमने आर्टिकल लिया है रिलेटेड है कल जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, कल सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है। और खास बात इसमें ये रही कि जो फर्स्ट 3 टॉपर्स हैं, तीनों की तीनों विमेन हैं। सो अभी परसों ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में, जो कि भारतीय उपन्यास रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को मिला है, रेत समाधि के ट्रांसलेटेड वर्जन के लिए। जब फिर ये खबर आई तो मुझे लगा कि इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी में किस तरह के बदलाव का संकेत है और किस तरह से अभी हम बदलाव की आशा रख सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी दिस पिक। श्रुति शर्मा है इसमें, जो कि टॉपर हैं। आप देख सकते हो कि उनके परिवार वालों के चेहरे पर भी कितनी खुशी है। सो आप भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने पेरेंट्स की खुशी सोच करके कि जब आप सफल होंगे तो वो कितने खुश होंगे, आपको और बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, टेकिंग अनदर स्टेप टुवर्ड्स इक्विटी, 3 women, Shruti Sharma, Ankita Agarwal, and Gamini Singla, secured the first, second, and third ranks respectively in the 2021 civil services examinations conducted by the UPSC, Union Public Service Commission. यहाँ पे आप देखो, टेकिंग अनदर स्टेप टुवर्ड्स इक्विटी। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम मीन कर रहे होते हैं इक्वलिटी और यूज कर देते हैं इक्विटी, या फिर मीन कर रहे होते हैं इक्विटी और यूज कर देते हैं इक्वलिटी। ये दो चीजें हैं। इक्वलिटी मतलब इक्वल से बना है, बराबर, बराबरी, बराबरी है इक्वलिटी। लेकिन इक्विटी बराबरी की बात नहीं करता है। इक्विटी का मतलब है टू बी फेयर, फेयरनेस और जस्टिस की बात करता है। क्योंकि हर आदमी के एक सरकमस्टांसेस नहीं होते हैं। उस बात का ध्यान रखते हुए फेयर हुआ जाए लोगों के साथ। जैसे हम कहेंगे कि एक का बचपन बहुत गरीबी में बीता, बहुत कमी में बीता, और एक का काफी अच्छी तरह से बीता। तो अब जिसकी कमी में बीता है उसके इस बात का ध्यान रख करके उसको ट्रीट किया जाए। इस बात को आप समझें कि इक्विटी और इक्वलिटी में क्या फर्क है। Considered one of the toughest examinations to crack, the girls emerged successfully at the top in their second attempt, and in the case of the second ranker in her third try. First ranker और third ranker, इन दोनों का, श्रुति और अंकिता का ये सेकेंड अटेम्प्ट था, और जो गामिनी है उनका ये third attempt था. All 3 women agreed that it was a long, difficult, and challenging journey. With 10 of the top 25 rank holders being women, there is a lot to celebrate and ponder over. कहते हैं कि शुरू के पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंकर विमेन हैं, और शुरू के जो 25 फर्स्ट से लेके 25th रैंक तक के जितने भी लोग हैं उसमें से 10 विमेन हैं। ये कहता है कि बहुत कुछ है इसमें सेलिब्रेट करने के लिए। और एंड पॉन्डर ओवर मतलब थिंक अपॉन, इसके बारे में जरूर गहराई से सोचना चाहिए। According to the latest All India Survey on Higher Education report published by the Ministry of Education for 2019-20, the gross enrollment ratio in higher education for the female population is 27.3% compared to 26.9% for males. कहता है कि जो रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इन हायर एजुकेशन, वो फीमेल पॉपुलेशन का 27.3% है और मेल पॉपुलेशन का 26.9% है। इन दिस बैकड्रॉप, कहता है, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए सिविल सर्विसेज में, तो विमेन कंप्राइज्ड ओनली 26% और 177 ऑफ द टोटल ऑफ 685 कैंडिडेट्स। यहाँ पे ये सारे सर्विसेज में विमेन की जो संख्या है 177 है, आउट ऑफ कितना 685, जो कि लगभग 26% है। This skewed statistic must change because public service offers a unique opportunity to bring about social change, and women can drive this, especially in a country where girls often have to drop out of school for a variety of reasons, from poverty, early marriage to lack of toilets. कहते हैं कि ये जो महिलाओं की संख्या इतनी कम है सिविल सर्विसेज में, ये जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्यूरोक्रेसी में रहेंगी तो वो सोशल चेंज ला सकती हैं, खासकर के औरतों के प्रति जो
चीजें होती है, और लड़कियों को जो ड्रॉप करा दिया जाता है स्कूल से, कई कई रीजंस की वजह से, गरीबी की वजह से, या घर में मान लो कि दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, और पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो वो लड़के को ही भेजते हैं, लड़की को नहीं भेजते, भले लड़की कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। या फिर जल्दी शादी कर दी जाती है बहुत सारे समाज में, या फिर स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है। सो बहुतेरे तरह के रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि अगर विमेन ज्यादा रहेंगी, उनको ज्यादा विमेन को अगर अथॉरिटी रहेगा, तो वो इस दिशा में कदम उठा सकती हैं। मिस शर्मा hails from बिजनौर उत्तर प्रदेश, मिस अग्रवाल from कोलकाता, एंड मिस सिंगला from सुनाम पंजाब, and each of their stories is that of struggle and persistence. It has been a hard fought battle for women to come this far in the IAS, and sometimes a trickier road awaits them once inside the steel framework of the administrative setup. कहते हैं कि ये जो तीनों महिलाएं हैं, ये काफी स्ट्रगल करके और काफी स्ट्रगल एंड परसिस्टेंस का नतीजा है कि वो यहाँ तक पहुंची हैं। लेकिन कई बार जब वो सिस्टम में अंदर भी जाती हैं, तो भी वहां पे उनको उनके लिए कई सारी कठिन परिस्थितियां उनका वेट कर रही होती है। इफ थ्री वीमेन आर एट द टॉप टुडे, दे हैव अ लॉट टू थैंक ट्रेल ब्लेजर्स सच एज अन्ना राजम मल्होत्रा, the first woman to join the Indian Administrative Service in 1951, और सीबी मुथम्मा, the first woman to join the IFS in 1948। सो यहाँ पे ट्रेल ब्लेजर्स क्या हो गया? कहते हैं अगर ये तीनों विमेन आज आईएएस टॉपर्स बनी हैं, तो कहीं ना कहीं दे शुड थैंक ट्रेल ब्लेजर्स। ट्रेल ब्लेजर्स मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो किसी काम को पहली बार करता है। तो अन्ना राजम मल्होत्रा जो थी, फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर थी जिन्होंने 1951 में ज्वाइन किया था सर्विस, एंड सीबी मुथम्मा वाज द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन आईएफएस इन 1948। सो कहीं ना कहीं इनको भी थैंक्स कहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने जो शुरुआत की, तभी इनके लिए जो है रास्ता खुला। सीबी मुथम्मा के बारे में कहा जा रहा है, हु फॉट अ लैंडमार्क केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन शी वाज लुक्ड ओवर फॉर अ प्रमोशन फॉर एम्बेसडर, और इवन अनीता कौल हु वर्कड टायरलेसली टू चैंपियन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 व्हिच मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। सो इन्होंने अपनी अपनी जर्नी में क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में कहा जा रहा है कि अनीता कौल ने काफी मेहनत की राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के लिए, जिसने हर बच्चे का फंडामेंटल अधिकार बना दिया एजुकेशन को। द अर्ली पार्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट्स करियर इज यूजुअली स्पेंट इन रूरल और सेमी अर्बन India, giving her a vantage point over issues including women's health, literacy, economic independence, caste, and gender disparities that are in need of reforms or policy intervention, but are often overlooked due to lack of a proper understanding. कहते हैं कि जब शुरू में कोई आईएएस ऑफिसर बन के जाता है, तो शुरू में उसको रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में पोस्टिंग दी जाती है, जो कि एक एक वांटेज पॉइंट देता है उनको, जहां से वो क्लियरली देख सके, इश्यूज को समझ सके, समस्याओं को, खास करके विमेंस के जो हेल्थ लिटरेसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को लेकर, इन सारे इश्यूज को वो समझ सके, जो कि ज्यादातर मामलों में ओवरलुक्ड रह जाता है, मतलब अनदेखा रह जाता है उसको। देखते हुए भी लोग नहीं देख पाते हैं, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उस बात को समझ नहीं पाते हैं। सो अगर महिलाएं रहेंगी पावर में, तो वो उन महिलाओं की समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगी, और फिर अकॉर्डिंगली उस पॉलिसी डिसीजंस ले सकती हैं। टू अचीव दिस, एजुकेशन इज द की। Also, if civil service has to represent all sections of the population, of which half are women, their representation in the services too must increase at all levels of the bureaucracy, starting with the highest rank. So कहते हैं, और इसके लिए जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और चूंकि आधी आबादी महिलाएं हैं, सो हर जगह पे रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का बढ़ना चाहिए सर्विसेज में। सो आज के आर्टिकल में आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बहुत नहीं बनेंगे। ये आर्टिकल मैंने इसलिए लिया कि इसको आप अपनी राइटिंग में, अगर विमेन इक्वलिटी पे या विमेन एम्पावरमेंट पे अगर कोई आपको ऐसे टॉपिक आ जाता है, तो वहां पे आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने एसे में। इस आर्टिकल में हमने जितने भी वर्ड्स देखे, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वर्ड्स, मीनिंग एंड यूसेज। और यहाँ पे जो आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसमें
इन्हीं वर्ड्स में कोई ना कोई फिट होगा। सो आप आराम से इसको बैठ के देखें, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख दें। कमेंट सेक्शन में जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि अभी हम जैसे चल रहे हैं इसमें और कुछ चेंज करें तो आपके लिए अच्छा होगा, कुछ और इंक्लूड करें, कुछ ऐड करें, कुछ डिलीट करें। सो ये सारी चीजें आपकी तरफ से भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आना चाहिए। और ये आपको ये क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको द हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर iexam वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।